भयानक भेड़िया यह कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल की है, जहां लोग अक्सर रात में भेड़िए की खौफनाक आवाजें सुनते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण भेड़िया नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव के पास आती और शिकार की तलाश में भटकती। रहस्यमयी शुरुआत। गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाले लोगों ने एक के बाद एक अपनी गाय, बकरी और मुर्गों को खोना शुरू कर दिया था। गांव के सरपंच ने बताया कि जब भी ये घटनाएं होती, जंगल से एक भयानक आवाज आती, एक भेड़िए की चीख, जो किसी जंगली जानवर की नहीं लगती थी, बल्कि जैसे वह एक इंसान की आत्मा हो। गांव वाले डर के मारे रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। पुराने रहस्य की परतें। गांव के बुजुर्गों ने एक पुराने किस्से का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही क्रूर था और उसे शिकार का जुनून था। उसने गांव के पास के जंगल में हर तरह के जानवरों का शिकार किया था, परंतु एक दिन उसने गलती से एक साधु के द्वारा संरक्षित एक पवित्र भेड़िए को मार दिया था। साधु ने उसे श्राप दिया कि वह खुद भेड़िए का रूप धारण करेगा और अपनी मौत तक भूखा प्यासा भटकता रहेगा। भेड़िए का आतंक गांव में धीरे धीरे लोग यह मानने लगे थे कि वही श्रापित भेड़िया वापस आ गया है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था, गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला किया। वे टॉर्च और लकड़ी के डंडों के साथ जंगल की ओर बढ़े। उनके मन में खौफ था, लेकिन वे गांव को इस दहशत से मुक्त करना चाहते थे। जंगल में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। घनी झाड़ियों के बीच से एक भयानक आवाज आई, तुम्हें नहीं बच सकते। सभी लड़के डर से कांप गए। अचानक झाड़ियों के बीच से एक बड़ा काले बालों वाला भेड़िया बाहर निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी दहाड़ सुनकर जैसे चारों ओर की हवा भी जम गई थी। खौफनाक मुठभेड़। लड़कों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। उसने उनमें से एक को दबोच लिया। बाकी लड़कों ने जैसे तैसे अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए की ताकत के आगे वे बेबस थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें पुकारा और एक मशाल लेकर उनकी मदद के लिए पहुंचा। उसने बताया कि इस भेड़िए से लड़ने का एक ही तरीका था, उसके श्राप को खत्म करना। बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि वे उस साधु की समाधि के पास जाएं और वहां जाकर माफी मांगे। लड़के तुरंत उस जगह पहुंचे और साधु से प्रार्थना करने लगे। कुछ ही देर में भेड़िए की दहाड़ें कम हो गईं और वह अदृश्य हो गया। अंत अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जंगल में अब भेड़िए की कोई हलचल नहीं थी। भेड़िया और उसकी डरावनी चीखें हमेशा के लिए शांत हो गई थीं। गांव वालों ने उस जगह एक मंदिर बनवा दिया ताकि भेड़िए की आत्मा को शांति मिल सके। पर कहते हैं, जो भी पूर्णिमा की रात में उस मंदिर के पास जाता है, उसे अब भी भेड़िए की धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो वह अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहा हो।